हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक हो गए। देखो, इससे पहले के जो 2 वीडियोस हैं उनमें हम लोग ने सीखा कि इकाई का अंक निकाला किस तरीके से जाता है। ठीक है, तो आज जो हम लोग काम करेंगे, हमने करना क्या है कि कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। उनमें हो सकता है कोई नया रूल आ जाए, और जिसने ठीक है, जो ये वीडियो डायरेक्टली पहली बार देख रहा है तो मेरी मानो पहले दूसरे वीडियोस देख लो। इससे पहले के जो 2 वीडियोस हैं, क्लास 1 और क्लास 2 वाले, उनको एक बार देख लो, उसके बाद इसको देखो। ये तभी समझ में आएगा, अदरवाइज़ ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें है क्या, आज कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जैसे देखो, मान लो ये है, ठीक है, कल हमने पावर वाले क्वेश्चन किए थे, कल और परसों के वीडियो में पावर वाले क्वेश्चन किए थे। आज कुछ सिंपल से जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ ध्यान देते हैं और थोड़ा सा ठीक है क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे। देखो जैसे मान लो ये है, ठीक है, 91 इंटू 93 इंटू 95, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 96 इंटू 97 इंटू 98। अब देखो, जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, मेरे पास एक बड़ा सा नंबर आएगा। ठीक है, कोई एक नंबर मेरे पास आएगा। उस नंबर पे जो इकाई का स्थान होगा, ठीक है, तो इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा ये हमने फाइंड करना है। तो जैसे मान लो कोई एक नंबर है 812469, तो इसमें जो इकाई का अंक है वो क्या है, 9 है। तो इस तरीके से क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर आएगा, उसमें जो इकाई के स्थान का नंबर है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है, वो हमने निकालना है। क्या होगा, देखो इकाई का अंक अगर निकालना है तो फिर इसको पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को ज़रूरत किस चीज़ की है, ज़रूरत तो हमको इकाई के स्थान की है ना। ठीक है, तो फिर इतना लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या करो, जो इकाई का अंक है उसको पकड़ो। तो देखो इन सब में इकाई के अंक को पकड़ो, इसका इकाई का अंक ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो उस तरीके से ये इकाई के अंक हैं। अब देखो होगा क्या, मैं इकाई के अंक को गुणा करूंगा, 1 से 3 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, फिर 3 से मैं 5 को गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 15। ठीक हो गया, तो 15 में इकाई का अंक क्या है, 5 है। अब मैंने 15 से कुछ नहीं करना है, अब मैं 5 लूँगा, 5 को मैं किससे गुणा करूँगा, 6 से गुणा करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे को कितना आ जाएगा, 5 6 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे को इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब मैं 0 से क्या करूँगा, 7 को गुणा करूँगा, तभी भी क्या आएगा, 0 आएगा। फिर मैं 0 से 8 को गुणा करूँगा, तभी भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो यानी कि जो नंबर मेरे पास आएगा उस नंबर में इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा, 0 होगा। ठीक, अब देखो एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखना कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो इतना टाइम लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इतना टाइम लोगे तो फिर बाकी बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। देखो जब भी इस तरीके से कोई मल्टीप्लिकेशन आएगा ना, आपने करना क्या है, देखो जब हम यहाँ से यहाँ पहुँचे तो 3 आया, यहाँ से यहाँ पहुँचे तो 5 आया, यहाँ से यहाँ पहुँचे तो कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि 5 से जब मैं 6 में गया तो 0 आ गया। ठीक है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई मल्टीप्लिकेशन अगर आप लोगों के पास है तो इस मल्टीप्लिकेशन में आप लोग क्या करो, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हो पहले देख लो क्या कोई ऐसी संख्या है जिसमें इकाई के स्थान पे 5 आया है। तो देखो जब मैं इसको एग्जाम में सॉल्व करूंगा तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा कि कोई ऐसी संख्या है जिसमें इकाई के स्थान पे 5 आया। तो यहाँ पे को 95 एक ऐसी संख्या है जिसके इकाई के अंक पे क्या आया है, सॉरी इकाई के स्थान पे क्या आया है, 5 आया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कोई ऐसी संख्या देखूंगा जिसमें इकाई के स्थान पे कोई सम संख्या हो, यानी कि इवन नंबर हो। ठीक है, और यहाँ तो मेरे को बहुत सारे दिख रहे हैं, यहाँ भी एक इवन नंबर है, यहाँ भी इवन नंबर है। ठीक, तो 2 है यहाँ पे को। तो एक चीज़ का ध्यान देना कि 5 को जब हम किसी इवन नंबर से यानी कि सम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पे हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। देखो 6 से गुणा करूँगा तो 30 आएगा, इकाई के स्थान पे 0 आ गया। ठीक है, 5 को अगर मैं 8 से गुणा करूँ तो क्या आएगा, 40 आएगा, इकाई के स्थान पे फिर 0 आ गया। और एक बार अगर इकाई के स्थान पे 0 आ चुका है तो फिर आप 0 को किसी से भी गुणा करो, इकाई के स्थान पे क्या आना है, 0 ही आना है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लेना। डायरेक्ट नज़र डालो, ऐसी संख्या ढूंढो जहाँ पे को क्या है, इकाई के स्थान पर 5 है
और उसके साथ अगर किसी संख्या में कोई सम संख्या आई है तो आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, इकाई के स्थान पे हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के ठीक है, हो सके तो आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। देखो है क्या, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। मैं क्वेश्चन को यहाँ पे को लिख भी देता हूँ एक बार। ठीक है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं का, देखो शॉर्ट में लिखूंगा मैं क्वेश्चन को, सभी विषम यानी कि ऑड विषम अभाज्य संख्याओं का, ठीक है, अभाज्य संख्याओं का, आप लोग इसको पूरा लिख लेना, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करो। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का, ठीक है, मैं इतना ही लिख रहा हूं इसको, गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन में दे क्या रखा है, सॉरी थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम हो रही है। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करो। यहाँ पे को बात कर रहा है विषम अभाज्य संख्या, ये विषम अभाज्य संख्या। सबसे पहले तो विषम हो गया इवन, और अभाज्य संख्या क्या होती है, देखो अभाज्य संख्या क्या होती है, जो 1 से और खुद से, 1 से और खुद से डिवाइड होगी उसके अलावा किसी और चीज से डिवाइड नहीं होगी, उसको क्या बोला जाएगा, अभाज्य संख्या बोला जाएगा। जैसे बताओ 2 अभाज्य संख्या होगा या नहीं होगा, ठीक है, होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। 2 किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा पूरी बार। 1 से तो 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, और 2 से ये क्या होगा, 1 टाइम्स डिवाइड होगा। तो 2 क्या हुआ, एक अभाज्य संख्या हुई, क्योंकि ये 1 से तो डिवाइड हो रहा है और साथ साथ ही जिस दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है वो क्या है, 2 है, यानी कि वो खुद है। तो ऐसी जो भी संख्या है जो 1 से डिवाइड होगी और खुद से डिवाइड होगी उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य बोलेंगे। जैसे मान लो 37 है, किससे डिवाइड होगा, ये 1 से डिवाइड होगा, ठीक है, ऑब्वियसली 37 टाइम्स, और दूसरा किससे डिवाइड होगा, दूसरा 37 से ही डिवाइड होगा, इसके बीच कोई भी दूसरी संख्या नहीं है जिससे डिवाइड हो। जैसे मान लो 15 है, ठीक है, 15 1 से तो डिवाइड होगा 15 टाइम्स, साथ साथ ही ये क्या होगा, 15 से भी डिवाइड होगा 1 टाइम्स, लेकिन इसके बीच भी संख्याएं हैं जिनसे डिवाइड हो जाएगा। 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, 15 जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या 15 अभाज्य संख्या होगी, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। 15 क्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये 3 और 5 से भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ऐसी संख्या जो 1 से और खुद से डिवाइड होती है उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो अब इस चीज का ध्यान देना कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो सारी विषम अभाज्य संख्याएं ले लो, ठीक है, जो जैसे 3 हो गया, ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या है और साथ साथ ही विषम भी है। उसके बाद 5 हो गया, ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या है, साथ साथ ही विषम भी है। उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद 11 हो गया, 11 के बाद क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इस तरीके से सीरीज चलती जाएगी, और कहाँ तक जाएगी सभी की बात कर रहे हैं ना, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक हो गया। तो सभी विषम अभाज्य संख्याओं का क्या करना है, गुणनफल लेना है, यानी कि ये इन सब को क्या करना है, इन सब को मैंने मल्टीप्लाई करना है। ये इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो भी आंसर आएगा ये चलते जाएगी, ये सीरीज आगे को चलती जाएगी, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। और जो भी मेरे पास नंबर आएगा, एक बड़ा सा नंबर मेरे पास आएगा, उसमें जो इकाई के स्थान पे जो संख्या होगी वो हमने निकालनी है, ठीक। तो कैसे निकालोगे इसको, देखो इसमें एक चीज का ध्यान देना, अब ये तो चलते चलते कहाँ तक जाएगा, सभी बोल रहे हैं तो ये तो चलते चलते इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये जो नंबर आएगा वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट मतलब जिसके बारे में मुझको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। अब लेकिन इस क्वेश्चन को करना कैसे है उसको ध्यान देना, एक बार इसमें ट्रिक क्या लगेगी उसको समझना। देखो इस बात को समझो, 5 को अगर मैं 1 से गुणा करूं तो कितना आएगा, 5 आएगा।
5 को अगर मैं, ठीक है, 3 से गुणा करूँ तो कितना आएगा 15। 5 को अगर मैं 5 से गुणा करूँ तो कितना आएगा 25, ठीक है। 5 को अगर मैं 7 से गुणा करूँ तो कितना आएगा 35, और ये सीरीज चलती जाएगी। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान देना कि देखो 5 को जब आप लोगों ने 1 से गुणा किया तो 5 आया, तो इकाई का अंक ये खुद हो गया। यहाँ पे को 15 आया तो इकाई का अंक क्या हो गया 5। यहाँ पे को 25 आया तो यूनिट प्लेस का अंक क्या हो गया 5। यहाँ 35 आया तो यूनिट प्लेस का क्या हो गया 5। तो मतलब क्या है कि 5 को मैं किसी भी विषम संख्या से गुणा करूं, कोई भी विषम संख्या ले लो आप, उससे अगर गुणा करोगे तो जो भी नंबर आएगा ना उसके इकाई के स्थान पे हमेशा क्या आएगा 5 ही आएगा। बात समझ में आई। तो यहाँ पे को क्या है सीरीज में 5 है। अब देखो, अब ये सब की सब क्या है विषम है, यानी कि मैं 5 को किसी से भी गुणा करूं, इससे गुणा करूंगा तो 15 आएगा, फिर अगेन मैं इसको 7 से गुणा करूंगा तभी भी इकाई के अंक में क्या आएगा, गुणा करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसके इकाई स्थान पे 5 ही आएगा। फिर उसको मैं 11 से गुणा करूंगा तभी भी इकाई के स्थान पे क्या आएगा 5 ही आएगा। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा कि इन सबको गुणा करने के बाद जो इकाई का अंक होगा, सॉरी जो नंबर मेरे पास आएगा उसका जो इकाई का अंक होगा वो भी क्या होगा 5 ही होने वाला है। ठीक, देखो बहुत ज़्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चंस में। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन की जो प्रकृति है उसका जो नेचर है उसको पहचानना है और फटाफट से थोड़ा सा लॉजिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। एटलीस्ट जो आप ये वीडियो देखोगे, पहला वीडियो देखोगे, फिर दूसरा वीडियो देखोगे, फिर ये तीसरा वीडियो देखोगे, तो इससे आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाने वाला है। मैं गारंटी दे रहा हूँ एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों का एग्जाम में छूटेगा। अगर इस चैप्टर से, ठीक है, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में 100% वो आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा और बहुत कम टाइम में वो आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। एक नंबर आप आसानी से गेन कर सकते हो अगर इससे मान लो 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में हो सकता है इससे 2 क्वेश्चन दे दे, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन नहीं भी दिया तो 1 क्वेश्चन तो आप लोगों का कंफर्म हो जाता है। और एक चीज़ का ध्यान देना, एग्जाम में एक नंबर के मायने होते हैं, ठीक है। 0.25 से भी लोगों का क्या होता है रुक जाता है, तो इसलिए एग्जाम में एक नंबर के मायने। और यहाँ पे जो अपर पीसीएस का आप लोगों का एग्जाम होगा उसमें एक चीज़ का ध्यान देना कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का होगा। 1.5 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो ध्यान देना, आप लोग ने ये मान के चलो कि ठीक है 150 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो यानी कि आप लोगों ने कम से कम 45 मार्क्स इसमें लेके आने हैं, ठीक है। और 45 मार्क्स आएंगे कैसे, उस चीज़ को समझो एक बार। अगर सी सेट को हल्के में ले लिया तो भैया उसके बाद क्या है कि ये मत समझना कि 45 नंबर भी स्कोर हो पाएंगे, ठीक है। टफ पड़ जाएगा वहाँ पे को एग्ज़ाम में 45 नंबर स्कोर करना है, क्योंकि खुद देखो मान लो किसी ने ये सोचा कि चलो मैथ्स रीजनिंग में 100 क्वेश्चन है उसमें से 30 तो मैं कर ही लूँगा और 30 के 30 अगर ठीक हो गए तो मेरे 45 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, 30 क्वेश्चन अगर आप लोग करते हो एग्ज़ाम में इस उम्मीद के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि ये 30 के 30 क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, तो देखो ये ऐसा सोचना मत, ऐसा होता नहीं है एग्जाम में, ठीक। क्योंकि अभी जो लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें 50 क्वेश्चन क्या थे, मैथ्स रीजनिंग के थे। 50 में से जिसने 30 से 35 क्वेश्चन किए उसके 6-7 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है। और यहाँ पे को अगर कोई 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है उसमें से एक क्वेश्चन भी अगर गलत हो जाता है ना तो समझो कि जीएस में अगर वो 150 नंबर भी लाया होगा ना तभी भी सिलेक्शन नहीं होना है। तो सी सेट को हल्के में मत लेना। देखो मान लो किसी ने 32 क्वेश्चन किए, ठीक है, 2 क्वेश्चन गलत हो गए तभी भी सिलेक्शन नहीं होना है। किसी ने 34 क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन गलत हो गए तभी भी सिलेक्शन नहीं होना है। तो ओवरऑल यहाँ पे को क्या है कि जो 100 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं ना, कम से कम आपने क्या करने होंगे 50 से 60 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, ताकि अगर 8-10 क्वेश्चन गलत भी हो गए तो आप लोगों के 45 नंबर आ जाए और सिलेक्शन हो जाए। तो सी सेट को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, हर रोज ज़्यादा नहीं 1 घंटा आधा घंटा आप सी सेट की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। और ये वीडियो देखते जाओ, इन वीडियोज़ में अभी 1.5 महीने हैं हमारे पास पूरे, ठीक है। कि अगर 13 फरवरी को भी अगर मान लो एग्ज़ाम होता है तो आज है 4 तारीख, ठीक, 4 जनवरी, तो देख लो लगभग 1.5 महीना हम लोगों के पास है। 1.5 महीने में, ठीक है, 5-6 दिन कम मान के चलो, तो 1.5 महीना हम लोगों के पास है, 1 महीना 10 दिन। अगर इन 1 महीने 10 दिन में अगर 8-10 चैप्टर भी आप अच्छे से क्लियर कर लेते हो,
एटलीस्ट श्योरिटी हो जाती है वहाँ पे को कि हाँ एग्ज़ाम में क्या होगा, सी सेट का पोर्शन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखो इसमें जैसे अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, अब देखो अभी था सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, अब विषम के बदले अगर सम आ जाएगा, क्वेश्चन सेम रहेगा और अभाज्य को मैं काट दूं, ठीक है, फिर सम है तो फिर अभाज्य कैसे होगा। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि सभी सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा आप लोग लिख लेना, सभी सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो देखो सभी सम संख्याओं के गुणनफल में सभी सम संख्याएं क्या होंगी, 2, यानी कि इवन नंबर क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरीके से सीरीज चलती जाएगी, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक हो गया। तो ये सारी की सारी क्या है, सम संख्या है। अब इनका जो गुणनफल है, इन सबको मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास एक बड़ा सा नंबर आएगा, उस नंबर पे जो इकाई का स्थान होगा, ठीक है, वहां पे कौन सा अंक आएगा। तो इससे पहले मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था, फिर उसको क्या करो, रिवाइंड करो, एक बार फिर सोचो क्या बताया था। देखो मैंने बोला था कहीं पे को 5 आ गया, 5 को किसी सम से अगर गुणा करेंगे, किसी इवन नंबर से गुणा करेंगे तो इकाई के स्थान पे 0 आना है, ठीक। और यहाँ तो ऑलरेडी खुद 10 मिल गया है मुझको, तो यहाँ तो ऑलरेडी क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। अब ये जो 0 है उसको मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूँ तो नंबर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। डायरेक्ट आंसर क्या हो गया, डायरेक्ट आंसर हो गया 0, ठीक है। टाइम बचेगा एग्जाम में, इस तरीके से इन चीज़ों को याद रखना है, ठीक। उसके बाद देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार समझने की कोशिश करना। अगर मान लो ये आता है 4 फैक्टोरियल, ठीक है, देखो कहीं पे कोई एग्जाम में ऐसे लिखा होगा 4 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन होता है, या फिर कहीं पे कोई एग्जाम में ऐसे लिखा होगा 4, ये भी क्या होता है, फैक्टोरियल का साइन होता है, ठीक है। 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन है 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा। तो ध्यान देना, ये जो 4 फैक्टोरियल है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, 4 फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जब तक 1 ना आ जाए मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे मान लो अगर 5 फैक्टोरियल होता तो इसका मतलब क्या होता, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, जब तक 1 ना आ जाए मल्टीप्लाई करते रहो। तो जैसे मान लो 27 फैक्टोरियल होता तो क्या होता, 27 इंटू 26 इंटू 25 इंटू ये करते जाते कहाँ तक, लास्ट में 1 तक। तो इसके हिसाब से 4 फैक्टोरियल क्या हुआ, देखो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24, तो यानी कि 24 आया। तो इकाई का जो अंक होगा वो क्या होगा, 4 होगा। बात समझ में आई। लेकिन इसके आगे अगर ये 5 फैक्टोरियल होता तो क्या होता, उसको एक बार समझने की कोशिश करो। देखो 5 फैक्टोरियल होता तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करते नहीं करते हैं, ठीक है, होता है ऐसा, कोई कन्फ्यूजन इसमें। देखो अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप डायरेक्टली मुझको मैसेज कर लो, ठीक है, मैसेज कर लो मुझको, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो मुझको, सिंपली सर्च करना PWS बुक क्लब, ठीक है, PWS बुक क्लब पिथौरागढ़, ठीक है, PWS बुक क्लब पिथौरागढ़ सर्च करना, जो भी आप लोगों को प्रोफाइल दिखेगी मेरी प्रोफाइल होगी, जो लोगो ठीक है इस वीडियो पे बना है वही लोगो क्या होगा, प्रोफाइल पिक्चर पे होगा। तो ध्यान देना, 5 इंटू 4 क्या हो गया 20, 20 इंटू 3 क्या हो गया 60, 60 इंटू 2 क्या हो गया 120, तो इकाई के स्थान पे क्या आया, 0 आया। अब 4 तक तो 24 आया था, तो 4 इकाई के स्थान पे क्या था, 4 था। अब जैसे क्या हो गया 5 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आया, इकाई के स्थान पे 0। तो एक चीज ध्यान देना, 5 फैक्टोरियल या उससे ज्यादा, अगर 6 फैक्टोरियल होता ना तभी भी ये क्या होता, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता। तो 6 इंटू 5 क्या हो जाता, 30 हो जाता, और इकाई के स्थान पे यहाँ 0 आ गया। तो अब 0 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करूँ, आंसर तो 0 ही आना है। तो इकाई के स्थान पे क्या हो जाता, 0 आ जाता। यानी कि 5 फैक्टोरियल पे इकाई के स्थान पे 0 आएगा, 6 फैक्टोरियल पे भी 0 आएगा, 7 पे भी 0 आएगा, 8 पे भी 0 आएगा, सब पे 0 आएगा। 5 फैक्टोरियल से ऊपर को जो भी नंबर होगा उसमें इकाई के स्थान पे हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये आप लोग क्या करना, याद रखना।
एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया कि 47 फैक्टोरियल में इकाई के स्थान पे क्या होगा, तो क्या है 5 फैक्टोरियल से ज़्यादा है, तो सीधे सीधे आंसर 0 हो गया। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सीधे सीधे आंसर क्या हो गया 0। 5 फैक्टोरियल या फिर उससे ज़्यादा कोई भी नंबर होगा तो उसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें एक अगला क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या बनता है। देखो जैसे इसमें एक ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस अप टू 10 की पावर 10। और एक चीज़ का ध्यान देना, ठीक है, ये एग्जाम में बड़ा अटपटा लिख देते हैं। अभी जो लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन था कुछ इस टाइप का कि 8 की, पता नहीं मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है, 9 की पावर 0 इस टाइप से कुछ था, मतलब पावर 0 था लेकिन एग्जाम में ऐसे लिखा था कि वो डिग्री दिख रहा था। तो बहुत सारे बच्चे सॉल्व कर ही नहीं पाए, मैं खुद नहीं सॉल्व कर पाया, मेरे को समझ में नहीं आया क्वेश्चन आया कहाँ से करके, ठीक है। कहा मैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहा था, 22/7 वैल्यू रखने के बाद भी सॉल्व करके नहीं आया, हो दिमाग में इतना आया नहीं कि वो पावर 0 है करके। तो देखो ये क्वेश्चन है, ठीक, 1 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस अप टू 1, ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आप लोगों का 10 की पावर 10 तक। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें एक चीज़ का ध्यान देना, ठीक है। देखो सबसे पहले 1 की पावर 1 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया 1, इकाई के स्थान पे 1 ही आएगा। 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया 4, इकाई के स्थान पे 4 आएगा। 3 की पावर 3 में इकाई के स्थान पे क्या आएगा 9, सॉरी 3 3 जा 9, 3 जा 27 होता है, तो 27 होता है, तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा 7। 4 की पावर 4 इस तरीके से आएगा, तो ये हो जाता है आप लोगों का 4 × 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64 इंटू ये लगभग 256, तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा 6 आएगा। तो इसी तरीके से 5 की पावर 5 में इकाई के स्थान पे 5 आएगा, ठीक है। 6 की पावर 6 में इकाई के स्थान पे क्या आएगा 6 आएगा। 7 की पावर 7 में इकाई के स्थान पे क्या आएगा 3 आएगा। बस इसको सॉल्व करके देख लेना आप लोग, ठीक है। वैसे ही 8 की पावर 8 में इकाई के स्थान पे क्या आएगा 6 आएगा, और 9 की पावर 9 में इकाई के स्थान पे क्या आएगा 9 आएगा। 10 की पावर 10 में इकाई के स्थान पे 0 आएगा। इन सबको अगर मैं जोड़ दूं, ठीक है, 1 + 4 + 7 + 6 + 5 + 6 + 3 + 6 + 9 + 0, ठीक है, इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो ये बनेगा 47, ठीक हो गया। तो यानी कि इकाई के स्थान पे क्या आएगा 7 आएगा, तो इकाई का अंक क्या होगा 7 होगा। तो ये हमारा क्या है आंसर। तो देखो अगर इसमें देखो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो शायद छोटे होंगे, तो उनको एक वीडियो और बना के कवर करेंगे, लेकिन क्वेश्चन सारे कवर करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।